हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। तो मॉर्निंग का वक्त है दोस्तों, और सबसे पहले आपको पता है हम क्या करते हैं। हनी, और उसमें है एलोवेरा। तो चलो इसको बाद में पी लेंगे, फिर बात कर लेते हैं। तो बात ऐसी है कि भाई, अपना जो वर्कआउट का हिसाब किताब है ना, वो पूरा बदल चुका है। अब मैं बहुत ज़्यादा लंबा वर्कआउट नहीं कर रहा हूँ। मतलब पहले मेरा करीब 2 से ढाई घंटा मुझे लगता था वर्कआउट करने, अब 3 घंटे में एक्सरसाइज करता हूँ, 1.5 घंटे में ख़त्म। और दूसरी चीज़ क्या है कि मैंने सेट्स भी घटा दिए, रिपिटेशंस भी घटा दिए हैं, और सारा फोकस है इस बात पे कि हमें जाना है हैवी। और बस उसको ना, जैसे हथौड़ा होता है, हथौड़ा से ठोकने, एक ही ठोकने में खेल हो जाता है। आप पेंसिल से ठोकते रहोगे तो कुछ नहीं होगा। तो बस वही खेल चल रहा है अभी, और इसका फ़ायदा ही मिला। दूसरी चीज़ ये है कि जैसे ट्राइसेप्स है, बाइसेप्स है, ये बहुत माइनर मसल्स है। तो मैं पहले 2 एक्सरसाइज करता था, अब एक ही करता हूँ। मतलब हफ्ते में सिर्फ 2 एक्सरसाइज करता हूँ, ट्राइसेप्स की और बाइसेप्स की भी। रीज़न है कि एक तो मेरा एल्बो, और दूसरी चीज़ क्या है कि क्योंकि जब हम बाइसेप्स कर्ल मार रहे हैं तो हम अपने दोनों हेड्स को ट्रेन कर ले रहे हैं। हम ट्राइसेप्स मार रहे हैं, कैसे किसी भी एंगल से मार, तो आप पूरे ट्राइसेप्स को इंगेज कर लेते हो। तो एक ही करो और ब्लास्ट कर दो उसको, बस खेल खत्म। तो ज़्यादा समय भी नहीं लगता है, जो एफर्ट लगेगा बस वहीं पे स्पेसिफिक एफर्ट लगेगा। और फोकस करो अपनी डाइट पे और अपने रेस्ट पे, और अपने आप को यहाँ से सही रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो इन चीज़ों पे अगर हम फोकस करेंगे तो हम जल्दी ग्रो करेंगे, बेहतर ग्रो करेंगे, और इंजरीज बहुत कम होंगी हम। तो इस पे ही सारा मेरा फोकस है। और दूसरी चीज़ है कि बहुत ज़्यादा हैवी जाने की कोशिश बिल्कुल भी नहीं कर रहा हूँ मैं। और जिसको बोलते हैं ना स्मार्ट वर्क, तो स्मार्ट वर्क करना शुरू कर दिया है, जो अब आपको हमारे इस हफ्ते से नज़र आएगा हमारे वर्कआउट के अंदर। तो वही सारी चीज़ें चलेंगी। चलो उसको पी लेते हैं, उसके बाद फिर आपको मिलते हैं योगा में। ये बात तो सिद्ध हो चुकी है कि अगर आप जिम जाते हैं, वेट ट्रेनिंग करते हैं और साथ में अगर आप योग को भी अपनाते हैं, तो आपका शरीर जो है वो बहुत बेहतर हो जाता है, वो फौलादी हो जाता है, उसमें लचीलापन आ जाता है, इंजरीज़ बहुत कम हो जाती हैं। जो हम वर्कआउट के दौरान जो हमें स्टिफनेस होती है, उससे कहीं न कहीं हम बच पाते हैं। अपने शरीर को हम एक बेहतर बना पाते हैं, क्योंकि हमारा लक्ष्य क्या है? हमारा लक्ष्य है जिम जाकर हमारे शरीर को बेहतर बनाना, एक स्फूर्ति लाना, ना कि आलस लेके आना, ना कि जटिलता लेके आना। तो उन जटिलताओं से हमें अगर कोई दूर करता है तो वो है योग। चाहे हम प्राणायाम करें या हम अलग-अलग तरीके के आसन योग में करें। और इन सारी चीज़ों को जिस तरीके से हम प्रैक्टिस करते हैं, उसके बाद इनको हम सिद्ध करते हैं, तो यकीन मानिए जीवन का जो आनंद है, वो और ज़्यादा बढ़ जाता है। और जीवन में जितना आनंद बढ़ेगा, उतना बेहतर आपका जीवन हो पाएगा। और इससे आप वो सारी चीज़ें भी कर पाएँगे जो जीवन में आप पाना चाहते हैं। तो इसीलिए योग को साधना मेरे हिसाब से बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर इसे आपने साध लिया, इसे आपने अपना लिया, तो जीवन भर आपका साथ देगा, क्योंकि वेट ट्रेनिंग या जिम आप जीवन भर शायद नहीं कर पाएँगे, लेकिन योग आप जीवन भर कर सकते हैं। ये जीवन जीने का एक सलीका सिखाता है हमें। हमें ये सिखाता है कि किस तरीके से हमें संयम और संतुलित बनाए रखना है अपने आप को। तभी हम जीवन की गहराइयों में जा सकते हैं, तभी हम जीवन को बेहतर तरीके से जी सकते हैं। सिर्फ बड़े मसल्स दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा, बेहतर डेफिनेशन दिखाने से कुछ नहीं हो जाएगा, क्योंकि वो आज है कल नहीं है। ये एक सत्य है और परम सत्य, इससे कोई किसी को नहीं नकार सकता है। तो इसीलिए योगा अपनाएं, क्योंकि योग ही असली सत्य है। तो शाम का वक्त है, जिम में आ चुके हैं। बहुत बढ़िया योगा का सेशन हमारा रहा। और आज हमारा है चेस्ट, साथ में हम करेंगे बाइसेप्स। जो चेस्ट हम डिक्लाइन से शुरू कर रहे हैं और स्मिथ मशीन पे ही हम कर रहे हैं यहाँ पे, क्योंकि स्मिथ मशीन जो है वो बेहतर होती है। यहाँ पे हमें एक बेहतर बैलेंस देती है। दूसरी चीज़, सेफ्टी के वजह से भी स्मिथ मशीन बहुत बेहतर होती है। तो इसीलिए स्मिथ मशीन को ही मैं यूज़ करना
अच्छा लगता है मुझे। इसमें इस पे हमने डिक्लाइन पे करीब 3 सेट्स हमने किए, एक बाउंड सेट हमने किया यहाँ पे, फिर हम आए अपने इंक्लाइन पे, और इंक्लाइन पे हमने सिर्फ 2 सेट यहाँ पे लगाए होंगे। और देखिए मेरा फोकस जो रहता है कि जब मैं पहला सेट मारता हूँ तो मैं 8 से 10 रिपीटेशंस वहाँ पे लेके आता हूँ, और फिर जो दूसरा सेट मैंने यहाँ पे मारा है वहाँ पे मैक्सिमम 4 सेट्स तक मैं गया हूँ। और नीचे जब मैं लेके आता हूँ तो ज़्यादा होल्ड करने की कोशिश करता हूँ मैं। उससे क्या है कि हमारा जो पेक्टोरियल मसल है वो ज़्यादा बेहतर कॉन्ट्रैक्ट हो पाता है। जितना बेहतर कॉन्ट्रैक्ट होगा उतना ही बेहतर डेफिनेशन ग्रोथ उसके अंदर आएगी। तो उसके बाद फिर हम करते हैं यहाँ पे केवल फ्लाइज और इंक्लाइन पे ही। और ये देखिए कितना बढ़िया स्ट्रेच ये देता है। केवल मैं पहले इतना इसको करता नहीं था, जब से मैंने इसको करना शुरू किया है तो मेरी चेस्ट जो है एक अलग ग्रोथ नज़र आने लग गई है। वो मतलब एक अलग डेफिनेशन मुझे दिखता है, एक वॉल्यूम दिखने लग गया है मुझे। आखिरी हमारा है बाइसेप्स। बाइसेप्स की सिर्फ एक एक्सरसाइज प्रीचर बेंच पे हम करेंगे स्ट्रेट बार से, और इस पर टोटल 3 सेट्स मैंने यहाँ पे किए स्ट्रेट बार से। तो ये क्या है कि क्योंकि हमारा दोनों हेड को बेहतर तरीके से ट्रेन करता है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है कि मेरा एल्बो का सपोर्ट लेके आता है, तो इसीलिए इसी को करना मैं प्रेफर करता हूँ। और जब से ये करने लगा हूँ तो मेरे को एक अच्छा ग्रोथ भी नज़र आ रहा है। तो आज के लिए इतना ही, बाय बाय।